हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सही ही होंगे और अपने स्टडी को जारी रखे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सभी एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। यहाँ तक कि क्लास 10 से लेकर के जिस भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये यूजफुल रहेगा। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, हाँ आप सही समझे। पीरियोडिक टेबल जो इस तरह का जो चार्ट आता है और उसमें 18 ग्रुप और 7 आवर्त होते हैं। चलिए आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में होता क्या है? तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उसमें जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एलिमेंट हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ना है? हम लोगों को एलिमेंट पढ़ना है, जिसका हिंदी होता है तत्व। अभी तक ओवरऑल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं। जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, उनकी अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 494 होता है। और जो मैन मेड जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक, इनकी अभी तक संख्या है 24। अब देखिए, इसको कंबाइंड मेथड में हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मेटल, उसके बाद होता है नॉन मेटल, उसके बाद होता है मेटलॉइड्स। जो मेटल होता है उसको बोलते हैं धातु, जो नॉन मेटल होता है उसे बोलते हैं अधातु, उसके बाद मेटलॉइड्स का मतलब होता है उपधातु। देखिए, इनकी जो संख्या है, तो इनकी संख्या जो होती है, जो हम लोग के मेटल होते हैं इनकी संख्या होती है 95। और जो हम लोग के नॉन मेटल होते हैं इनकी जो संख्या होती है 17, और इनकी संख्या जो होती है 6। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल एक टॉपिक ही है हम लोगों का, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कहते किसे हैं? तो एलिमेंट जो होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं, उसे ही तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, एटम और एलिमेंट में अंतर होता है। ठीक है, हम लोग एटम को एटॉमिक स्ट्रक्चर करके आता है एक टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों में अंतर होता है, इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है अबाउट एलिमेंट। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते क्यों है? सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों के समझ केमिस्ट्री में आता क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों का आता है, कोई भी तत्व ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। जैसे कि कंपाउंड का नाम मैं लिख दिया HCl, CO2, ठीक है, CO, NH2 और NH2। ये सब क्या है? कंपाउंड है। जैसे कि कंपाउंड किसे किसे मिलकर के बने हुए हैं, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये सब आपस में मिलकर के बने हुए हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले हाइड्रोजन के प्राकृतिक के बारे में पता होना चाहिए, क्लोरीन के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए, कम कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, नाइट्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। इसी सब एलिमेंट को हम लोग जानेंगे इस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक का हम नाम देना चाहेंगे नॉलेज
नॉलेज अबाउट एलिमेंट, यानी तत्व के बारे में जानकारी। तो हम लोग नॉलेज अबाउट एलिमेंट के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका एक एक ग्रुप करके हम लोग पढ़ेंगे, और पर डे यानी एक दिन में एक ग्रुप हम लोग का खत्म हो जाएगा, एक लाइनें खत्म हो जाएंगी उस पीरियड टेबल की। यानी ऐसे ऐसे करके हम लोग सीरीज वाइज पार्ट करके धीरे धीरे पढ़ जाएंगे, और हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि हम लोग पढ़ भी गए, और टोटल याद भी हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहला ग्रुप जो होता है जिसको 1A बोला जाता है या 1 बोला जाता है, उस ग्रुप को हम लोग इस तरह से लिखा जाता है। उसमें जो एलिमेंट है हम आपके सामने लिख रहे हैं, HLINAKRB और CSFR। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो याद करने का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर टेक्निक जो है हम लोगों का क्या होता है, या तो स्लोगन होता है या वैसी चीजें, वैसे पंच लाइनें होती हैं जो याद हो जाए और भूले भी नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ पंच लाइनें का यूज करूंगा। सबसे पहला है H फॉर ह, ठीक है, H फॉर ह, ली ना की रब से फरियाद। यानी कैसे इसे याद करेंगे, ये लाइन याद कर लीजिएगा, हर लीना की रब से फरियाद। ह फॉर आपको पता होना चाहिए, H फॉर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है हाइड्रोजन। Li मीन्स होता है लिथियम। Na का मतलब होता है सोडियम। K मतलब होता है पोटेशियम। Rb मतलब होता है रुबिडियम। और सीजियम, Cs का मतलब होता है सीजियम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, C के बाद E नहीं लिखेंगे, CAE होता है मीनिंग, ठीक है, सीजियम। और ये फोर होता है फ्रांसियम। क्या होता है, फ्रांसियम। अब देखिए, ये तो ये इसके पंच लाइनें याद करने का तरीका रहा, ये इसका सिंबल रहा, ये इसका फुल नेम रहा। और हम लोगों को इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा, एटॉमिक नंबर भी आराम से याद हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है 37, इसका होता है 55 और इसका होता है 87। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा क्या होता है। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, 2 होता है। इसका डिफरेंस जो होता है 8 होता है। इसका जो डिफरेंस होता है 8 होता है। इसका डिफरेंस जो होता है 18 होता है। इसका डिफरेंस जो होता है 18 होता है। और इसका डिफरेंस जो होता है 32 होता है। हम आपको सिर्फ यहाँ पर हिंट भर लिख दे रहे हैं। हम हिंट ये लिख रहे हैं कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, 8 है, 8 है, 18 है, 18 है और 32 है। ये हिंट के मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसे मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, आगे बताने वाला हूं। जैसे कि 2, 8, 18, इसे हम बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसमें पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए, सबसे पहला तत्व जो है हम लोगों का यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी ह लीना की रब से फरियाद में ह पहले आता है, ह फॉर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का H फॉर हाइड्रोजन। इसका फुल नेम होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और जेन का मतलब होता है जनरेट करने वाला। क्या, जेन का मतलब होता है जनरेट करने वाला। जो वाटर को जनरेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक वेट भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है।
अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसके अलग अलग समस्थानिक भी होते हैं। जैसे कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे H1, H1, H1 2 और H1 3। जैसे कि इसका नाम जो होता है प्रोटियम होता है। क्या होता है? प्रोटियम। इसका जो नाम होता है ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम। और इसका जो नाम होता है ट्राइटियम होता है। क्या होता है? ट्राइटियम। ठीक है। अब देखिए जो प्रोटियम होता है ना, इससे बनता है आपका H2O बनता है। क्या बनता है? H2O, जो हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और इस ड्यूटेरियम से क्या बनता है? D2O, जिसको हम लोग हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और T2O जो होता है हम लोगों का T2O, ये हम लोगों का रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो लिख देते हैं हम रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। ठीक है। जो हम लोगों का प्रोटियम होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। इतना हाइड्रोजन के बारे में हो गया। और हाइड्रोजन के बारे में और भी जानकारियां हैं जो यहाँ पर मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन जो है ना, इसका प्लेस फिक्स नहीं है, यानी इसका नो फिक्स प्लेस। क्यों नहीं फिक्स प्लेस है, मैं भी आपको बताता हूं। इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में इसका प्लेस जो है फिक्स नहीं है। ऐसे तो 1 ग्रुप में रखा जाता है इसे, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कभी ग्रुप 1 में रहता है, कभी ग्रुप 17 में चला जाता है। तो इसलिए हम लोग इसे आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। आवारा तत्व के नाम से जाने जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन ही है। इसे हम लोग इंग्लिश में रोगियो एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोगियो एलिमेंट बोलते हैं। इसे हम लोग रोगियो एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है आपके एरिया में और वो बदमाशियां करते रहता है, तो आप उनको बोलिए तुम हाइड्रोजन हो गए हो क्या? हाइड्रोजन, ऐसे ही लोग बाल लगते हैं ना उसमें। अब आइए, तो हाइड्रोजन हो गए हो क्या? पहला हो गया इंफॉर्मेशन इसके बारे में। दूसरा इंफॉर्मेशन है हाइड्रोजन के बारे में, इसका दूसरा, ये दुनिया का बेस्ट फ्यूल है, सबसे अच्छा फ्यूल है, बेस्ट फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया का बेस्ट फ्यूल क्यों है? अगर देखिए, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। उसी तरह सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब बर्न कराया जाता है तो क्या बनाता है? SO2 बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या बनाता है? H2O बनाता है, वाटर बनाता है। इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब आइए देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, इसका प्रकृति होता है ज्वलनशील, और ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायता करता है। अब बताओ, एक जलने वाला, एक जलाने वाला, एक जलने वाला, एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? वाटर बन जाते हैं। और वाटर क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये कौन बताया था? एक आप लोग वैज्ञानिक के नाम में नाम जानते होंगे केमिस्ट्री में, आर्हेनियस। ठीक है। आर्हेनियस ने ही उन्होंने ही बताया था कि एसिडिक और बेस के बारे में, यानी अम्लीय और क्षारीय के बारे में आर्हेनियस ने ही बताया था कि वाटर जो है क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। ये एम्फोटेरिक भी होता है, ये वाटर जो है ना एम्फोटेरिक भी होता है। ठीक है। एम्फोटेरिक भी होता है। ठीक है। इसे बताने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्रोनेस्ट। कौन है? ब्रोनेस्ट। नेम मैं लिख देता हूं, ब्रोनेस्ट। इन्होंने ही बताया था कि ये एम्फोटेरिक है। ठीक है। कभी कभी अम्लीय भी हो जाता है और कभी कभी क्षारीय भी हो जाता है। अब आइए, हाइड्रोजन के बारे में तो ये हो गया, लेकिन एक हम लोग का क्वेश्चन जो है हम लोग एग्जामिनेशन में आते भी रहता है और हम लोग ज्यादातर गलती ही कर देते हैं। वो क्या होता है? तो हम लोगों के सामने आता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। आप लोग जानते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? अभी जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तुरंत जान जाएंगे जब हिंदी का नाम लेंगे। नाम है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन। ठीक है। नाभिकीय संलयन में होता क्या? यूजुअली हम लोगों को बोला जाता है कि नाभिकीय संलयन कैसे होते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना देता है, काम खत्म। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें थोड़ा सा आप गैप कर रहे हो, उसे आप लोग देखिए कैसे होता है। जब हाइड्रोजन और H1S2 दैट मींस हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम
और ड्यूटेरियम आपस में जब रिएक्ट करते हैं, जब मतलब कि फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तब ये बनाते हैं। हीलियम तो बनाते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर भी सावधानी वाली बात है, यहाँ पर इसका वेट जो होता है हीलियम से कम, यानी दैट मीन्स 3 होता है, और यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर क्या बनता है, 0 न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन है जो हम लोगों के सूर्य में ये फ्यूजन हमेशा होते रहता है, और ये कभी रुकता ही नहीं है। ये फिर जब ये हो जाएगा तो फिर इसके साथ जाएगा, ये हम लोग का इरिवर्सिबल होता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, यानी दोनों की तरफ ये होता ही रहता है। और हाइड्रोजन के बारे में एक और जानकारी जो है इसी में देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के बारे में एक और जानकारी है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्या है ये? टोटल पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट है टोटल पीरियोडिक टेबल में। और इतना ही नहीं, ये लाइटेस्ट नॉन मेटल है। ये क्या है? लाइटेस्ट नॉन मेटल है, नॉन मेटल, यानी सबसे हल्का अधातु है और सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों को कंफ्यूज करता है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि सबसे हल्का अधातु का नाम बताएं, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और सबसे हल्का तत्व का नाम बताएं तो ऊपर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। एक वैसे तत्व का नाम बताएं जिसका पीरियोडिक टेबल में स्थान फिक्स नहीं है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसे ही हम लोग रोग्यू एलिमेंट के नाम से यानी आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दुनिया का बेस्ट फ्यूल है। इससे हम लोग कितने क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन एक, यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन देखिए, सिर्फ हाइड्रोजन से हम लोग 5 क्वेश्चंस को कर पाएंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, दूसरे नंबर पे आता है लिथियम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Li से। इसका फुल नेम है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक वेट जो है 7 है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है हम लोगों का Na, दैट मीन्स सोडियम। क्या आता है? सोडियम आता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक जो नंबर है 11 होता है, यानी परमाणु संख्या, और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का चौथा जो नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं के का मतलब होता है कैलियम, इसका लैटिन नेम होता है। अभी हम आपको इसके बाद में लिखाऊंगा कैलियम किसे कहते हैं, सबका लैटिन नाम लिखवा दूंगा। अब इसका पूरा जो नेम है उसका नाम है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है यानी परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है, और एटॉमिक जो नंबर एटॉमिक जो वेट होता है 39.9 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ देखेंगे, इन तीनों को। तो सबसे पहले हम लोगों का लिथियम है। देखिए ये लिथियम जो है ना, ये लाइटेस्ट मेटल है। क्या है? दुनिया ओके, इस सबसे हल्का धातु है, यानी इसको हम लिख देते हैं कि हम लोगों का ये क्या है, लाइटेस्ट मेटल है। मेटल है पर क्रियाशील धातु है, याद तो रखेंगे, एक्टिव है, मोर एक्टिव है, यानी क्रियाशील है, क्रियाशील धातु है। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? इसका यूज हम लोग बैटरी में करते हैं। कहां यूज करते हैं? बैटरी में। जैसे कि छोटी छोटी बैटरी होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं Li+ आयन, यानी Li+, जैसे कि छोटी छोटी बैटरी जैसे कि घड़ी में लगती है। देखिए जैसे कि एक बैटरी ये है Li+ आयन, ठीक है, ये घड़ी में लगता है। ये हम लोगों का जो मोबाइल की बैटरी होती है इसमें भी Li+ आयन होता है। जो हम लोग का पावर बैंक आता है, इसमें भी Li+ आयन होता है। उसके बाद सोडियम, तो सोडियम क्या होता है? ये कास्टिक बनाता है, ये भी कास्टिक बनाता है। ठीक है, अब आइए तो हम तीनों को कंबाइन मेथड में देखते हैं, यानी एक साथ देखते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको बोलने जा रहा हूं। ठीक है, इन तीनों के बाद में सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तीनों जो है ना, ये क्या है? ट्राइड्स हैं। ट्राइड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या ये? ट्राइड्स हैं, जिसको हम लोग त्रिक बोलते हैं। ठीक है, त्रिक। ये त्रिक नियम को किसने बताया था? तो डोबे रेनर ने बताया था। कौन बताया था? तो डोबे रेनर ने बताया था, डोबे रेनर ने। इसका दूसरा प्रोसेस बनता है यहां से, ये सॉफ्ट मेटल है। क्या है?
सॉफ्ट मेटल है। ये तीनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लिथियम के बारे में, सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में। ये क्या है? सॉफ्ट मेटल है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप चाकू से काट सकते हो, जस्ट लाइक पनीर, पनीर की तरह। ये सॉफ्ट मेटल है। और उसके बाद इसका तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, यानी कट विद नाइफ, कट विद नाइफ। इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चाकू तो मेरे को बनाने नहीं आता, फिर भी कोशिश करते हैं। हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं इसे, ठीक है, चाकू से कट कर सकते हैं। ये इनका एक चौथा प्रॉपर्टीज है कि ये आग पकड़ लेते हैं। जब ये खुले हवा में रहेंगे या नमी के संपर्क में जब भी आएंगे, ठीक है, तो ये आग पकड़ लेंगे, कैच फायर, ठीक है, विद मॉइस्ट, यानी जब भी ये नमी के साथ आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं। और ये इनको रखा जाता है किरोसिन तेल में डुबो करके, केप्ट इन किरोसिन ऑयल। इसे हम लोग किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखना पड़ता है, ठीक है। ये तीनों बदमाश है। सबसे पहला इनका तीनों का गुण क्या है? ये ट्रेड्स हैं। दूसरा क्या है? ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग कट कर सकते हैं। ये सॉफ्ट मेटल आते हैं और इन्हें हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं। ये तीनों बदमाश जो हैं, हम लोगों का क्या करता है? आग पकड़ लेता है जब ये खुले हवा में रहेंगे। इनको आजादी पसंद नहीं है और ये इनको रखने के लिए बंधक में रखा जाता है किरोसिन ऑयल में। ये आग नहीं पकड़ पाते हैं। इसके बाद हम लोगों का पांचवा नंबर जो होता है, पांचवा एलिमेंट जो होता है, जिसका नाम है आरबी, जिसको हम लोग बोलते हैं रूबिडियम। क्या बोलते हैं? रूबिडियम। जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है भैया, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक जो वेट होता है 85.5 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 37 होता है। इनके बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन है कि ये क्या है, ये हम लोगों के एटॉमिक वॉच बनाने में यूज होते हैं। कहां यूज होते हैं? इनका यूज कहां है? एटॉमिक वॉच बनाने में। एटॉमिक वॉच बनाने में इनका यूज किया जाता है। एटॉमिक वॉच इन्हीं से नहीं बनता है, और भी मेटल्स हैं जैसे कि सीजियम है, ठीक है, उनसे भी हम लोगों का एटॉमिक वॉच बनाया जाता है। उसके बाद आता है CS, उसके बाद आता है CS, सीजियम। सीजियम, ये सीजियम जो होता है ना, इनके जो एटॉमिक जो नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 55। CS इनका संकेत होता है और 133 इनका वेट होता है, ठीक है। इनका पहला यूज तो हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक वॉच बनाने में यूज किया जाता है। एटॉमिक वॉच बनते हैं। इनका दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो गलनांक होता है, वो सबसे कम होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये तुरंत गल जाते हैं जब इनको हम लोग हथेली पर लेते हैं। जब हम लोग इनको हथेली पर लेते हैं ना, तो ये गल जाते हैं। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे कम होता है। और इनका ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिवली चार्ज रखता है। हम लोग लिख सकते हैं कि द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये हम लोगों का रहा। हाइड्रोजन के बारे में देखे और लिथियम के बारे में देखे, सोडियम के बारे में देखे, पोटेशियम के बारे में देखे। उसके बाद हम लोग रूबिडियम के बारे में भी देखे और उसके बाद सीजियम के बारे में देखे। और एक बच गया जो सातवां है हम लोगों का, जिसका नाम हम लोग जानते हैं फ्रांसियम। क्या जानते हैं? इनका नाम है फ्रांसियम। तो फ्रांसियम के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जो एटॉमिक वेट जो होता है, इसका जो एटॉमिक वेट जो होता है 223 होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? 87 होता है। और इसका संकेत जो होता है Fr होता है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस इनका यूज बस इतना ही याद रखिए कि ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व किसे बोलते हैं? जिसमें से अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस निकलती हैं और भी रेस होती हैं। उनके
जो जहां से निकलते हैं, जिस तत्व से निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग इसी में सीखे, हाइड्रोजन में ही सीखे कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है और उसका इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो आज इतना ही, अब देखते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।